नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। श्रीनगर की मकबूल तरीन डल लेक में आर्यन्स कॉलेज की जानिब से शिकारा रेस का एहतमाम। पामपोर की रहने वाली सैयद फातिमा अंद्राबी कनाडा लुगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के लिए हुई मुंतखब। और हंदवाड़ा में वाक़े बंगस वैली में सड़कों के मैग्नेटाइजेशन का काम जोर शोर से है जारी। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के मकबूल तरीन सयाती मकाम डल की, जहां गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर की डल झील में आर्यन्स कॉलेज की जानिब से एक शिकारा रेस का एहतमाम किया गया। कसी तादाद में तालिबे इल्मों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका मकसद कश्मीर की रिवायत और सयाहत को फरोग देना था। इस दौरान रिवायती कश्मीरी सजावट से सजे रंग बिरंगे शिकारे डल झील के साफ पानी पर बेहद खूबसूरत नजारा पेश कर रहे थे। ये प्रोग्राम न सिर्फ कश्मीर की विरासत का जश्न था, बल्कि सयाहत को तालीम से जोड़ने की एक अहम पहल भी साबित हुआ। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बर्फ से ढके पहाड़, बादलों में सिमटी वादियां और डल झील की चमकती हुई सतह, कश्मीर की खूबसूरती का हर नजारा दिल को मोह लेता है। इस जन्नत को नजर ना लगे, इसी ख्वाहिश में यहाँ की हुकूमत और अवाम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर फिर से मुस्कुराए। इसी के तहत हाल ही में डल झील पर एक अनोखी शिकारा रेस का इनेकाद किया गया, जहां सकाफत, तालीम और सियाहत ने एक साथ शिकारे पर सवार होकर एक नया पैगाम दिया। वजीर तालीम सकीना ईटू ने इस रंगारंग तकरीब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही वादी की फिजा में उमंग की एक नई लहर दौड़ गई। मैं समझती हूँ कि काफ़ी अब कुछ दिनों में काफ़ी फर्क आया हुआ है और उसकी एक शुरुआत ये आज शिकारा रेस यहाँ पे हुई है। जो बच्चे आपने देखे हैं 40 के करीब, इसकी एक शुरुआत ये भी हुई है कि इसकी वजह से भी और ज़्यादा जो है टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके। और सीज़न यही है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और जम्मू कश्मीर का मौसम आप देखें, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो बिल्कुल टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जो शायद कहीं और नहीं मिल पाएंगे। तो ये शिकारा रेस करने का मकसद यही है कि टूरिज़्म को और बढ़ावा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस खूबसूरती को एंजॉय कर सके। आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से मुनक्किद इस शिकारी की रेस में तलबा ने जोश और जुनून से हिस्सा लिया। रिवायती कश्मीरी सजावटों से सजे शिकारे जब झील की सतह पर तैरते हुए आगे बढ़े तो नजारा किसी मुसव्वरी से कम नहीं था। इस पहल का मकसद नौजवानों को उनकी जड़ों से जोड़ना और सयाहों को एक नए अंदाज में वादी की तरफ राग़िब करना था। ये सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि एक चलती फिरती सकाफत थी, जिसमें हर पैडल के साथ उम्मीद और एतमाद बढ़ रही थी। ये जो आज हमने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे शिकारा रेस का, ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए है। जैसे आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद यहाँ पे टूरिस्ट ने आना बंद किया हुआ है, तो ये उन्हीं के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि हमने उनको पहले भी वेलकम किया था, अभी भी वेलकम कर रहे हैं। हम हमेशा उनके साथ खड़े थे, तो हमेशा खड़े रहेंगे और आज भी खड़े रहेंगे। तो उसके लिए आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जैसे टूरिस्ट पहले यहाँ पे आते थे उस हिसाब से वापस टूरिस्ट का फ्लो रहे कश्मीर में। तो ये इनिशिएटिव आज हमने लिया है। आर्यन्स की जो 6th शिकारा रेस है वो हमने आज कश्मीर में फिर से कर दी है। ताहम 25 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर हुआ दहशतगर्दाना हमला एक तल्ख याद रहा, जिसने सियाहत पर आर्जी साया डाला। लेकिन कश्मीर ने एक मर्तबा फिर दिखा दिया कि डर उसकी पहचान नहीं है। हुकूमत की तरफ से सियाहत को पटरी पर लाने की ये कोशिशें कश्मीर की असली तस्वीर दुनिया के सामने ला रही हैं। यहाँ का जज्बा, अमन की चाह और मुस्कुराहटें फिर से वादी को जिंदगी दे रही हैं।
जो ये रेस देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितनी यहाँ पे रेस हुई है मतलब हमें मज़ा आया है, तो जितनी डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, जितने टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे भी मतलब सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उतना ही कश्मीर का नाम ज़्यादा बढ़ेगा। कश्मीर में ये जो इंसिडेंस हुआ है इसका टेम्परेरी इम्पैक्ट तो आ सकता है, पर जो धरती का स्वर्ग है उसको कोई ऐसे आतंकी हमलों से लोगों से तोड़ा नहीं जा सकता। लोगों को कश्मीर से प्यार है और यहाँ के लोग भी बड़ा प्यार करते हैं टूरिस्ट को, और मेरे को पूरा यकीन है कि कुछ महीनों बाद दोबारा फिर उस तरह जैसे लगभग 2-2.5 करोड़ टूरिस्ट आता था, तो मुझे लगता है फिर दोबारा वो सिलसिला महीने 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा। ये बात जग जाहिर है कि जो सैलानी कश्मीर आते हैं वो डल का दीदार करने जरूर जाते हैं और फिर वो शिकारी की सवारी भी करते हैं। ऐसे में इस तरह की शिकारा रेस की अहमियत का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। यही तो वो जरिया है जो सैलानियों को यहाँ आने के बाद एक अलग एहसास कराता है। आखिर सैलानी इस तरह के नजारों से खुद को दूर कहाँ रख पाते हैं। शिकारा तो यहाँ की पहचान से जुड़ा है, तभी तो ज्यादातर सैलानी शिकारी की सवारी का मजा लेने से नहीं चूकते। अब आपका तारुफ कराते हैं पांपोर की रहने वाली सैयद फातिमा अंद्राबी से, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में 11वीं क्लास की तालिबा है। उन्हें अमेरिका के कनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम यानी कि KLYES के तहत चुना गया है। फातिमा भारत से चुनी गई 25 होनहार तालिबे इल्मों में शामिल है। यह प्रोग्राम अमेरिकी महकमे की जानिब से चलाया जाता है। फातिमा आगामी अगस्त के महीने में अमेरिका के लिए रवाना होंगी, जहां वे अमेरिका में रहकर हाई स्कूल में तालीम ले सकेंगी। उनकी ये कामयाबी सिर्फ कश्मीर नहीं, मुल्क के लिए भी फख्र का लम्हा है। आइए बात करते हैं खुद फातिमा अंद्राबी से। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं और आपकी तालीम कहां तक हुई है, इसके बारे में भी बताएं। मेरा नाम फातिमा अंद्राबी है and I currently live in Pampur. I've been a part of DPS for 12 years and my journey was never only about academics. मैं हमेशा extra curricular में होती थी, whether it be any extra curricular, तो इसीलिए it always encouraged me to be a part of it. अच्छा फातिमा, ये प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? Basically it is the KLES program which stands for Canada Luger Youth Exchange and Study Program. So it is basically a fully funded scholarship sponsored by the US Department of State. और इसमें क्या होता है, जो हमारी कंट्रीज होती है with significant Muslim populations, उनके स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एक यूनाइटेड हाई स्कूल ज्वाइन करे, वहाँ रहे, होस्ट फैमिली के साथ रहे, उनके कल्चर में ड्वेल इन हो जाए, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। फातिमा, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मेरा मतलब कितने स्टेजेस होते हैं इस एग्जाम के लिए? सबसे ज्यादा आपको यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि उनको दे वांट टू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। अगर वो आपको भेज रहे हैं, वो आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? सो आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना होता है। यू हैव टू बी गुड एट राइटिंग द एसेज दे प्रोवाइड यू विद, और जो यू शुड नो अबाउट व्हाट अ ग्लोबल सिटीजन इज, हाउ यू कैन बेनिफिट द वर्ल्ड, एंड यू शुड नो अबाउट द SDGs which we have वगैरह एंड दी करंट वर्ल्ड अफेयर्स। मेरे स्टेजेस स्टार्ट हुए थे, आई फिल्ड द एप्लीकेशन इन May 2024 एंड उसके बाद मेरी कंफर्मेशन मेल, दी कांग्रेचुलेशन लेटर, आई गॉट इट इन March 2025। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोसेसेस होते हैं। फातिमा, चलिए ये बताएं कि आपको अपने वालिदैन का कितना सपोर्ट मिला? माई पेरेंट्स हैव been the backbone of my success. My teachers as well have been the backbone of my success. मेरे पेरेंट्स they were nervous at first because मुश्किल था उनके लिए ये चीज़ को ये करना कि जो बच्ची खुद अकेले घर से बाहर नहीं जाती है, she has to fly across cities, but they trusted me, they believed in me and I am here now. फातिमा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। लिथुआनिया की दारुल हुकूमत विल्नुस उस वक्त गुलाबी रंग में रंग गई जब शहर ने गर्मियों के मौसम में लिथुआनिया के लोगों के पसंदीदा ठंडे चुकंदर के सूप का जश्न मनाया। साल्टी बर्ससई में आमतौर पर कटे हुए चुकंदर और खीरे को एक किस्म के दही के साथ मिलाया जाता है जिसे केफिर कहा जाता है और उसे उबले हुए अंडों, चाइव्स या डिल के साथ गार्निश किया जाता है।
ये अक्सर गर्म आलू के साथ पेश किया जाता है। विजिटर्स को सिग्नेचर पिंक सूप पीते, फोटो खिंचवाते और परेड में चलते हुए देखा गया। विजिटर्स 50 मीटर लंबी हवा वाली स्लाइड से सूप के कटोरे में फिसल सकते हैं और सूप का कटोरा गिरने से बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ सकते हैं। शुमाली कोलंबिया के एक कस्बे ने अपनी एक मरकजी सड़क को एक बड़े स्लाइड में तब्दील कर दिया, जो मकामी लोगों और विजिटर्स दोनों के लिए सनसनी का बाइस है। बुकारासिका एक कस्बा जिसमें नॉटे डी सेंटेंडर के इलाके में तकरीबन 6000 रिहायशी हैं, जिन्होंने सालाना कैलेंडर में एक जगह बनाई है। जब वहां के बाशिंदे विजिटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करने और दुनिया को इस खित्ते की एक ज्यादा मुस्बत तस्वीर भेजने के लिए एक बड़ी स्लाइड बनाने के लिए यकजा होते हैं। गुज़िश्ता बरस इसे वहां के एक लीडर ने शुरू किया था, जिसमें एक मोटर काफिला भी शामिल था। आखिरकार सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वालों के ताउन से जो इस पुरकशिश मकाम का दौरा करने आए थे, ये अपनी इलाकाई सरहदों से बाहर भी मकबूल हुआ। मिस्र के मशरिकी काहिरा में वाक़े हेलियोपोलिस, जिसे अरबी में अस-मस्र अल-गेदीदा कहते हैं, जिसका तर्जुमा नया मिस्र होता है, गुज़िश्ता माह जिले के वुरसे को दिखाने वाले प्रोग्रामों की एक सीरीज के साथ अपनी 120वीं सालगिरह मना रहा है। इन तकरीबात में सुल्ताना मलक के तारीखी महल में मुनक्किद होने वाली एक नुमाइश भी शामिल थी, जहां 28 फनकारों ने हेलियोपोलिस के वुरसे को दिखाते हुए 40 मुख्तलिफ फनपारों की नुमाइश की। अब बात करते हैं हंदवाड़ा की खूबसूरत बंगस वैली की, जहां इस वक्त सड़क के मैग्नेमाइजेशन का काम जोरों शोरों से जारी है। इस सड़क के बन जाने का फायदा न सिर्फ मकामी आवाम को होगा, बल्कि सयाहों की आवाजाही भी काफी आसान हो जाएगी। हुकूमत इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश में लगा है, ताकि टूरिज्म सीजन में लोग बंगस वैली की खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा सके। मकामी लोग इस डेवलपमेंट के कामों से बेहद खुश है और इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि 40 किलोमीटर लंबी ये सड़क तय वक्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा इस इलाके के आवाम को होना तय है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कुदरत के दामन में वाक़े कश्मीर के जिला कुपवाड़ा का ये इलाका हरे भरे पहाड़ों से ढका हुआ है। देवदार के पेड़ इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। यही वो नजारा है जिसकी चाहत में सैलानी कश्मीर की जानिब रुख करते हैं। सयाहों को यहाँ तक पहुँचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हुकूमत पूरी तरह संजीदा है। इसका नतीजा है कि यहाँ सड़कों पर मैग्नेमाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। इस तरह के डेवलपमेंट की दरकार मकामी आवाम को भी लंबे अरसे से थी, जिसका काम अब बहुत ही तेजी के साथ जारी है। सारा बंगस रोड जो है हमने 2 फेजेस में लिया है। फेज फर्स्ट जो हमारा था वो हमारा 16 करोड़ का था। उसमें हमारे जो थे अर्थवर्क और स्टेज 1 जिसमें हम प्रोटेक्शन वर्क्स करते हैं और बाकी जो कलवर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। यानी इसका मतलब इस वक्त आज की डेट में जो हमारा फेयर वेदर रोड जो है अप टू 40 किलोमीटर्स कंप्लीट है। और उसके बाद में हमारा जो स्टेज 2 है वो है हमारा इसको अपग्रेडेशन करने का और मैग्नेमाइजेशन करने का। वो हमारा जो है 30 किलोमीटर्स को हमने मैग्नेमाइज करना है। तो उसमें से हमने जो है लास्ट ईयर 10 किलोमीटर मैग्नेम किए हुए हैं और 20 किलोमीटर का जो इस साल का टारगेट है जो हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। और टाइम पे हमने स्टार्ट किया मैग्नेमाइजेशन और मौसम भी हमें हमारा साथ दे रहा है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हम इसको विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है हम अपने 20 के 20 किलोमीटर जो है फिनिश कर देंगे। इस सड़क पर हो रहे काम का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह सड़क इलाके के कई प्रमुख सियाहती मकामात को जोड़ती है। इनमें मां भद्रकाली मंदिर और बंगस वैली जैसे मकबूल तरीन मकामात भी शामिल हैं।
इसके अलावा ये सड़क आसपास के कई इलाकों को भी आपस में जोड़ती है। सड़क निर्माण में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और कशीर तादाद में मकामी लोग भी इस काम से जुड़े हैं। इस तरह के होने वाले डेवलपमेंट के काम के कई फायदे होते हैं। एक तो इलाके में बेहतर और मजबूत सड़कें मिलती हैं। दूसरा, मकामी लोगों को अपने ही घर के नजदीक रोजगार के मौके फराहम होते हैं। जो बंगस का रोड इस वक्त चल रहा है, इसमें सब जो इसकी जो काम की रफ्तार थी, ये सब क्रेडिट जाता है यहाँ के लोकल अफसरों को। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जेईज हैं, एडब्ल्यूईज है, बहुत लगन और मेहनत के साथ दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इसको ये तामीर कर रहे हैं। इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बेरोजगारी तकरीबन मैं समझूं बेरोजगारी तहसील हंदवाड़ा में तकरीबन 20% या 10% खत्म हो जाएगी। हुकूमत इको टूरिज्म और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में हंदवाड़ा बंगस सड़क परियोजना को एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, जो माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ और हिकमत अमली कनेक्टिविटी के बीच संतुलन कायम करती है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का दूसरा फेज तेजी से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि 40 किलोमीटर लंबा ये रास्ता अपने तय समय से पहले ही पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इससे न सिर्फ इस इलाके की सोशली बल्कि माली हालात में भी काफी बेहतरी आएगी। ये खुशाइंद कदम है जिस तरह से R&B हंदवाड़ा काम कर रहा है। बंगस के हवाले से वहाँ पे हट्स भी बनाए गए, अब रोड मैग्निमाइज हो रहा है। ये खुशाइंद कदम है, हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं, क्योंकि आप देखिए बंगस जो है, जो टूरिज्म सपोर्ट है, इस रोड पे स्टॉल्स लगेंगे। कल जाके हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एक रोज़गार मिलेगा वहाँ पे। और साथ साथ में ही इस चैनल के माध्यम से मैं बाहरी स्टेट से जितने भी टूरिस्ट्स यहाँ पे आते हैं उनको ये कहता हूँ कि वो बंगस भी ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बंगस जो है कुदरती वहाँ पे कुदरती नज़ारे हैं, उनका लुत्फ़ उठाए। और जिस तरह से R&B डिपार्टमेंट शदोमत से हंदवाड़ा डिवीजन में काम कर रहा है, ये काबिल तारीफ है। हम बाकी इलाकों की बात करेंगे तो काफ़ी सारा टूरिज्म मतलब है इन इलाकों में, लेकिन राजवार को इसी रोड से मतलब तरक्की मिल सकती है और ये रोड राजवार के लिए बड़ा मुफीद है। बिल्कुल पहले ये मैग्निमाइज नहीं था, लोगों को मतलब मुश्किल हो जाता था इस रोड से जाने के लिए, तो प्रेफर करते थे चौकीबाल से जाने के लिए। तो अब यहाँ के लोगों के लिए ये खुश मतलब किस्मती है कि ये रोड तैयार होने लगा है और ये रोड सबसे नज़दीक है। अगर हम हंदवाड़ा की बात करेंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे तक हम बंगस पहुँच जाएंगे। सड़क किसी भी इलाके की तरक्की का पैमाना होती है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम हो रहे बेहतरीन सड़कों के निर्माण से मकामी आवाम को बड़ी राहत मिली है। इससे न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि आर्थिक विकास और पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। बेहतर सड़कों के जरिए अब दूर दराज के इलाकों की तस्वीर बदल रही है। साथ ही आवाम को बेहतर तालीम, तिब्बी और रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक मैं बाबा बर्फानी के तमाम अकीदतमंदों से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुकद्दस यात्रा के लिए बड़ी तादाद में आएं और महादेव से जम्मू कश्मीर और कौम की तरक्की के लिए दुआ करें। SSB और एडमिन ने जायरीन की सहूलियात को बेहतर किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर के साथ ML खट्टर जी ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जायजा इजलास की सदारत की। जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्लाहात को आगे बढ़ाने, खिदमात की फराहमी को बढ़ाने और तेज रफ्तारी से चलने वाले कलीदी मंसूबों पर तवज्जो मरकूज की गई। जम्मू स्मार्ट सिटी ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को दोबारा तैनात किया।
डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार IAS ने जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से महकमा सियाहत और श्री रघुनाथजी कॉरिडोर विकास काउंसिल जम्मू के इश्तराक से दरियाए तवी के बाएं किनारे पर मुनक्किद की गई देवी तवी आरती में शिरकत की। डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने लालपुरा तंगमर्ग में ब्लॉक दिवस की सदारत की। नौजवानों पर जोर दिया कि वो मिशन युवा में शामिल हों और PM सूर्य घर और विश्वकर्मा स्कीम से फायदा उठाएं। शिकायत पर मौका पर ही हिदायत जारी की। आज बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। मैं महादेव के भक्तों से निवेदन करूंगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पधारें और बाबा का आशीर्वाद लें। हर हर महादेव। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर, जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट सत शर्मा, LOP सुनील शर्मा और दीगर के साथ श्रीनगर में विकसित भारत नुमाइश में, जिसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल मुकम्मल हुए। आखिर में बात करते हैं राजौरी जिले के थाना मंडी तहसील के करियोटे विलेज के रहने वाले किसान मुजफ्फर हुसैन की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पीर पंजाल की वादियों में ट्राउट फिश फार्मिंग का काम शुरू कर इलाके के अवाम, खासकर बेरोजगार यूथ को नई राह दिखाई है। मुजफ्फर आज अपने फार्म में तकरीबन 25,000 ट्राउट फिश के सीड्स तैयार कर लोगों को फराहम करा रहे हैं। उनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि किस तरह से हुकूमती योजना से जोड़कर लोग खुद को खुद रोजगार से जोड़ सकते हैं और अपने माली हालात में बदलाव ला सकते हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद कफील और कारोबारी बनाने के लिए हुकूमत के इक़दाम के अब नताइज सामने आने लगे हैं। PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी स्कीम ने देहाती इलाकों में नई उम्मीदें जगाई हैं। इन पहाड़ी और सर्द इलाकों में भी अब रोजगार की नई राहें खुलने लगी हैं। राजौरी जिले के थाना मंडी, दरहाल, कोटरंका जैसे इलाकों में नौजवानों ने ट्राउट फिश फार्मिंग को अपनाना शुरू कर दिया है। ये तब्दीली न सिर्फ माशी तौर पर फायदेमंद है, बल्कि पायदार तरक्की की अलामत भी है। और इस तब्दीली की एक मिसाल बने हैं राजौरी जिले के करियोट गांव के एक तरक्की पसंद किसान मुजफ्फर हुसैन। हर एक नौजवान से यही गुजारिश करता हूं कि यह हमारा जो पानी है, इस पानी में भी जो है सर्दियों में हम फीड इसको बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे इस पानी में फीड आती है। तो ये हमारा ठंडा पानी है। मैं हर एक नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, ये ट्राउट फिश की अच्छी स्कीम है, ये ले डिपार्टमेंट से ले। आप हमारे पानी की हमें कोई कमी नहीं, हमारा ठंडा पानी 12 महीने हमारा ठंडा पानी रहता है। हर आदमी मेहनत करे और मेहनत करके तो ये यूनिट तैयार करे और मछली पालन का काम शुरू करे। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीमें रखी हुई हैं। पीर पंजाल की वादियों में बसे थाना मंडी के करियोट गांव के मुजफ्फर हुसैन ने PMMSY स्कीम के तहत ट्राउट फिश फार्मिंग की शुरुआत की, वो भी पूरी तरह अपनी मेहनत से। मुल्क भर में इस मंसूबे पर सालाना बरस 2020-21 से 2024-25 तक 5 बरसों में सरमायाकारी 20,050 करोड़ रुपए है। राजौरी जिले में वो पहले काश्तकार हैं जिन्होंने खुद 25,000 ट्राउट मछलियों के बीज तैयार किए। उनकी इस मेहनत ने उन्हें इब्तिदाई तौर पर 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी दी। मुजफ्फर हुसैन ने पहाड़ी इलाके के कुदरती आबी वसाइल का मौसर इस्तेमाल करके ये कामयाब मॉडल कायम किया है। ये आदमी जो है बहुत मेहनती है। इसको हमने PMMSY स्कीम के तहत एक ट्राउट यूनिट दिया था। उसके बाद इसको हमने मोटिवेट किया। इसको थोड़ी बहुत डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ने ट्रेनिंग भी दी, तो इसने अपने खर्चे पे ट्रफ्स वगैरह लाए और ट्राउट की ब्रीडिंग कराई। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हैचरी के बगैर ब्रीडिंग कराना मुश्किल है। मगर इसने पिछले साल भी ब्रीडिंग कराई थी। पिछले साल तो 3,000 इसने सीड तैयार किया था। इस साल तकरीबन 10,000 सीड इसने तैयार किया है, जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लिए बहुत बड़ी बात है। माहीगीरी के महकमे के अहलकारों ने मुजफ्फर हुसैन को एक मॉडल फार्मर करार दिया है और उन्हें
महकमे की जानिब से मिलने वाली हर मदद का यकीन दिलाया है। उनकी कामयाबी से मुतासिर होकर आसपास के कई बेरोजगार नौजवान ट्राउट फिश फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। PMMSY जैसी स्कीम अब जमीनी सतह पर तब्दीली लाने में कामयाब हो रही है। राजौरी जिले के कई इलाकों में अब नए फिश फार्म्स खुल रहे हैं। नौजवानों को मकामी वसाइल के जरिए खुद रोजगार के मौके हासिल हो रहे हैं। हुकूमत और किसानों की ये मुश्तरका कोशिश देही मईशत को नई तवानाई दे रही है। ये मर जाती थी मछलियाँ, तो अब इन्होंने जो है चश्मों से पाइपें लगा कर बड़ी मेहनत से जो है और यहाँ चारदुआरी की है। ऊपर से भी ये जो है इन्होंने वो छत भी बनाया है ताकि बारिश या यालाबारी की वजह से जो है इसका नुकसान न हो। तो यानी एक ऐसी इन्होंने मेहनत की है जो इस इलाके के लिए फ़ख्र भी और नमूना भी है, मॉडल है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो भी इनकी ज़रूरियात है वो पूरी की जाए। गवर्नमेंट के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू जितनी भी ज़रूरियातें हैं वो इनकी पूरी की जाएँ ताकि ये इसमें और आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें। और फिर दूसरे लोग भी जो है देखा देखी इनको देख कर जो है वो भी इस काम को खोलेंगे और ऐसे प्लाट बनाएंगे, मुर्गियों का प्लाट बनाएंगे, दूसरे प्लाट बनाकर लोग यहाँ के जो है आसूदा होंगे और बारोजगार बनेंगे। जम्मू कश्मीर में फिश फार्मिंग के बेहतर इम्कानात हैं। एक तरफ यहाँ की आबो हवा इसकी पैदावार के लिए साजगार है, तो दूसरी तरफ ये रोजगार फराहम करने का एक बड़ा जरिया भी है। इसलिए माही परवरी को फरोग देने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में फिश सीड फार्म कायम और उनकी तोसी की गई है। यही वजह है कि नौजवानों का रुझान अब रिवायती काश्तकारी से हटकर जदीद ज़राअत और माही परवरी की तरफ बढ़ रहा है। PMMSY जैसी स्कीमें उन्हें एक नई शिनाख्त और रोशन मुस्तकबिल दे रही हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। ट्रैक हम बना रहे हैं ताकि जो आने वाले जो भी यहाँ से अमरनाथ पिलग्रिम्स हैं उनको यहाँ पे आने की जाने की कोई दिक्कत या दुश्वारी ना हो। कोशिश करते हैं कि देश के लिए कुछ बेहतर हो और अपने लिए भी कुछ बेहतर हो। बहुत बड़ी खुशी हो रही है जब यात्रा आ रही है। हम सब अपने अपने स्टॉप पर जा रही है, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले। प्रथम पूजा बाबा अमरनाथ की संपन्न हुई। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आवें। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौकन्नी व्यवस्था की है। बाबा का आशीर्वाद लें, जम्मू कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। अच्छे से सफाई सुथराई भी हो रही है। सब डिपार्टमेंट पूरी तहे दिल से काम चालू करे। यात्रा में जितनी भी मदद होती है वो यहाँ के लोकल हमारे मुस्लिम भाईचारों के देखा जा सकता है। ये पूरी दुनिया में एक मिसाल है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ तक आऊंगी। एक महीना यहाँ पे अपना रोजगार कमाते काम सकते हैं। जो हम 10 महीनों में कमाई करते हैं वो अगर यहाँ यात्रा लगती है तो हम 1.5 महीने में कमा लेते हैं।
اور یہاں پہ جو لنگر سیوا ہے وہ تو الگ ہی لیول کی. اب وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ کھانے کو نہیں ملے گی, وہ بھی ٹوٹلی فری. अमरनाथ यात्रा 2025 ये बुलावा है भोलेनाथ